नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार चौहान महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम जो है पदार्थों के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिस टॉपिक के अंतर्गत हमने जो है पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये मुख्य जो बिंदु हैं हम इस टॉपिक में जो है पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो है कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो पढ़ते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो टॉपिक जो आज हमारा रहेगा उस टॉपिक का जो नाम है ये है पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अब पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, ठीक है, इसको कैसे समझे? देखिए, पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो है कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब यूँ सोचें कि अगर मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ में हमेशा ध्यान रखेगा कि इनके कणों के बीच में जो अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे मजबूत होता है। इसी वजह से तो इनके जो कण होते हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो नगण्य होती है, ठीक है ना, ठोस पदार्थों में। अगर यही बात हम करें द्रव पदार्थ की, तो जो द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में जो दूरी होती है वो ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है? कम पाया जाता है। इसी वजह से तो वो तरल अवस्था में होंगे, ठीक है। अगर गैस पदार्थ की बात करें तो गैस पदार्थ में जो कण पाए जाते हैं उनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो गैसों के जो कणों के बीच की जो दूरी होती है वो भी ज़्यादा होती है, और कण जो होते हैं निरंतर, ठीक है, और सतत जो है स्वतंत्र रूप से यादृच्छिक यानी कि अनियमित क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है किसके कणों में? ठोस पदार्थ के कणों में। फिर उसकी तुलना में कम होगा किसमें? द्रव के कणों में। और सबसे कम किसमें होता है? गैस के कणों में होता है। तो क्या कहेंगे हम इसमें? क्या लिख सकते हैं हम इसमें? ये लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक, कौन सा? अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल है सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस पदार्थ के कणों में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब अंतराण्विक शब्द, अरे भाई, अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसको अंतर अवकाश भी कहते हैं, और उन्हीं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है? अंतराण्विक, ठीक है ना। अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वही क्या कहलाएगा? अंतराण्विक आकर्षण बल। तो ठोस पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी वजह से जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो कैसी होती है? नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है। और इनका आकार
और आयतन दोनों कैसे रहते हैं? निश्चित रहते हैं। आकार और आयतन दोनों कैसे रहते हैं? निश्चित रहेंगे। अगर ठोस पदार्थ को हम पीटते हैं, ठीक है ना, तो ये टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? ठोस पदार्थों में पाया जाता है। और ठोस पदार्थ के कणों के बीच दूरी, कणों के बीच दूरी कैसी होती है? नगण्य होती है। कणों के बीच दूरी कैसी होगी? नगण्य होती है। बिल्कुल पास पास में पाए जाते हैं कण, उनके बीच में दूरी जो होती है नगण्य होती है, क्योंकि उनके मध्य में अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ठोस पदार्थ, इनके जो आकार होते हैं वो बदलते नहीं है। ठीक है, ठोस पदार्थों के आकार बदलते नहीं है। ठीक है, अगर उनको पीटेंगे या बाह्य बल लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन अपने आकार में परिवर्तन नहीं करते हैं। बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर ठोस पदार्थ टूट जाते हैं। ठीक है, या भंगुर हो जाते हैं, मतलब टूटना, भंगुर होना यानी कि टूटना। ठीक है, टूट जाते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलते हैं। आकार नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा ठोस के बारे में। अगर यही बात की जाए द्रव के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि द्रव पदार्थ के कणों के मध्य में दूरी जो होती है वो ठोस की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, और उनके कणों के मध्य में जो अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो भी कैसा होता है? ठोस पदार्थों की तुलना में थोड़ा कम पाया जाता है। इसी वजह से ये कौन सी अवस्था में रहते हैं? तरल अवस्था में रहते हैं, और इनका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट ये रहेगा कि द्रव पदार्थ के कणों के मध्य दूरी, कणों के मध्य दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में ज़्यादा होती है। ठोस पदार्थ की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ज़्यादा होती है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में क्या होगा? कम। अतः द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ की तुलना में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होगा? कम पाया जाता है। ठीक है, कम पाया जाता है। इसी कारण ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में। इसी कारण ये तरल होते हैं। कैसे होते हैं? ये तरल होते हैं। अगर बात की जाए गैस की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैस के कणों के बीच में जो दूरी पाई जाती है वो ठोस और द्रव पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक पाई जाती है। इसी वजह से गैसीय पदार्थों के कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे कम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है। तो अगला जो पॉइंट पाया जाता है वो पॉइंट क्या रहेगा कि गैस पदार्थ के कणों के मध्य
दूरी, कणों के मध्य दूरी किसकी तुलना में? ठोस और द्रव की तुलना में दूरी ठोस एवं द्रव पदार्थ की तुलना में, ठोस एवं द्रव पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाती है। तो अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा गैस पदार्थ के कणों में? सबसे कम। क्या होगा? सबसे कम। गैस पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? सबसे कम। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। और इसी वजह से जो है गैस पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, क्या करते हैं? अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अनियमित रूप से क्या करते रहेंगे? गति करते रहते हैं। इसी कारण गैस पदार्थ के कण स्वतंत्र एवं अनियमित, स्वतंत्र एवं कैसे? अनियमित गति करते रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। और यह अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस की तुलना में कम, और सबसे कम पाया जाता है किसमें? गैस में पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो हमने क्या देखा कि पदार्थ के कणों के मध्य में अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस पदार्थ हैं तो ठोस पदार्थों के कणों के मध्य में अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के मध्य दूरी जो होती है वो नगण्य होती है और ठोस पदार्थों के आकार बदलते नहीं है। ठीक है ना, अगर उन पर बाह्य बल लगाया जाता है तो ठोस पदार्थ टूट जाते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते। ये अंतर आणविक आकर्षण बल की वजह से चूंकि सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि अगर द्रव पदार्थ है तो द्रव पदार्थ के कणों के मध्य में जो दूरी पाई जाती है वो ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। और द्रव पदार्थ में आप देख सकते हो कि ठोस पदार्थ की तुलना में अंतर आणविक आकर्षण बल कम पाया जाता है। इसी कारण ये कैसे होते हैं? तरल होते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि गैस पदार्थ, तो गैस पदार्थ के कणों के मध्य में दूरी ठोस और द्रव पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक पाई जाती है। और गैस पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है और इसी कारण गैस पदार्थ के कण स्वतंत्र एवं अनियमित क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पदार्थों के भौतिक स्वरूप के जो बिंदु थे वो कंप्लीट हुए। अगले टॉपिक में जो है पढ़ेंगे पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।